बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बना रही हूँ 3 किलो चावलों के साथ चिकन बिरयानी, जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलें जी, आज हम 3 किलो चावल की बिरयानी बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही कोई मेरा बहन भाई चैनल पर पहली दफ़ा आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर लिया है। सबसे पहले हम इसके लिए जो हमने मैरिनेट करना है चिकन को, उसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने ली हैं 12 से 15 मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाली हैं, और ये बड़ी वाली हैं, और ये जो कड़वी होती हैं हरी मिर्चें ये डाली हैं मैंने। आधा किलो टमाटर हैं, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। तकरीबन इस तरह से कह लें कि आधा किलो टमाटर हैं और आधा पाव ही हरी मिर्चें हैं। तो इसके अंदर हम लहसुन भी तकरीबन, लहसुन और अदरक जो है ये दोनों चीज़ें आधा पाव हैं, ये इसके अंदर डाल देंगे। और मैंने इनको थोड़ा अदरक को छोटे पीसेस में काट लिया ताकि ये पीसने में आसानी हो जाए, इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें 3 किलो चिकन है और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है। इतना साफ़ करके इस तरह से हमने धोया है, और इसका पानी जो है वो निचड़ गया। इसको मैंने छलनी के अंदर रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए। अब जो हमने पेस्ट बनाकर रखा था ये इस तरह से हम इसके ऊपर डाल देते हैं। पानी इसके अंदर से लाजमी आपने निकाल लेना, नहीं तो आप अगर पानी इसके अंदर से अच्छी तरह से नहीं निचोड़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा, तो ये फिर बाद में मसला होगा। तो यहाँ पर मैंने नेशनल का बिरयानी मसाला लिया है मिक्स, और ये मैंने 2 पैकेट इसमें डाले हैं। और 5 चम्मच मैं इसमें डालूँगी खुश्क सूखा धनिया पिसा हुआ, और 5 चम्मच ही इसमें डालेंगे हम ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। और अगर आप बिरयानी मसाले की मिक्स बिरयानी मसाला नहीं डालना चाहते तो आप दूसरा मसाला भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने जल्दी से यही इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर मैं 5 चम्मच ही इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, जिसको हम दड़ा मिर्च भी कहते हैं। और 5 चम्मच इसमें डालेंगे हम पिसी हुई काली मिर्च। तो 5 चम्मच इसमें डालेंगे हम नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो, लेकिन इसमें अगर आप मसाले थोड़े से करारे रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। और अब थोड़ी सी हमने साबुत हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, 5 से तकरीबन 8 से 10 अदद। और यहाँ पर मैंने 1 गुट्टी पुदीने की है, उसको भी पत्तियाँ तोड़ ली थी और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया, ये भी इसके अंदर डाल दी हैं। और 1 गुट्टी मैंने ली है हरा धनिया, ये भी इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पर मैंने 1 पाव ली है इमली, और इमली को मैंने भिगो कर रख दिया था, अब इसका मैंने पलक निकाल लिया है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और यहाँ पर लिया है मैंने आधा किलो दही, और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और यकीन करें ये वाली बिरयानी जो है ना, आप पहले नहीं बनाई होगी आपने, इस तरह से बनाकर देखें, ये बहुत ही आसानी से भी तैयार हो जाती है और इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तकरीबन आधा घंटा लाजमी रखिएगा। और अब हम यहाँ पर लेंगे एक बड़ा सा पतीला, पतीले के अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 पाव घी, और ये मैं इसको घी के अंदर बना रही हूँ। अगर कोई ऑयल में बनाना चाहता है तो इसको ऑयल में बना सकता है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा किलो प्याज है, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया। अब हम इनको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा इनका कलर आ गया है, गोल्डन फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसमें से आधा जो प्याज है वो निकाल लेंगे। इस तरह से हमने आधा प्याज जो है वो निकाल लेना है, और एक ट्रे में इस तरह से फैला लेंगे, ताकि ये फैलाना अपने लाजमी है, नहीं तो ये एक तरह से ये बॉल सा बन जाएगा और फिर बाद में आपको मसला होगा। तो ये देखें आधा प्याज मैंने इसमें से निकाल लिया और इस तरह से फैला दिया है। अब हमने जो मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ था ये इसके अंदर डाल देते हैं। तो इसको आधा घंटा हो गया था पड़े पड़े, ये इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम पकने देंगे। तो आँच हम यहाँ पर दरमियानी रखेंगे, बहुत स्लो भी नहीं करेंगे और बहुत कम ज़्यादा तेज़ भी नहीं करेंगे। तो ये देखें इस तरह से हमने दरमियानी आँच पे इसको पकने देना है। और ये दही के पानी के अंदर जो हमने इसको मैरिनेट करके मसाला लगाया हुआ है रखा हुआ, इसी के अंदर ये गल जाएगा। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने प्याज को फैला दिया। तो अब हम इसको ढककर पका लेते हैं। तो तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो अब मैंने थोड़े से 3 से 4 अदद लिए हैं लीमू, और ये काट कर इस तरह से स्लाइसेस में ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो यहाँ पर देखें हमारा जो चिकन है बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, और इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। तो इसको तकरीबन 12 से 13 मिनट हो गए पकते हुए, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से माशाल्लाह पक गया है। खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। तो अब हमने इसमें डालने हैं चावल। चावलों को मैंने भिगो कर रख दिया था, और 3 किलो ही हमारे चावल हैं, तो इनको मैंने तकरीबन 20 मिनट तक भिगो के रखा है। तो ये चावल हम इसके अंदर डाल देंगे, और चावलों को हम हाथों से उठा के डालेंगे ताकि इसके अंदर जो पानी है चावलों में वो इसके अंदर ना आ जाए। तो जो सारे चावल हैं मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हम इसमें डबल डालेंगे, 3 किलो हमारे चावल हैं, और हम इसमें डालेंगे तकरीबन
5 किलो हम इसमें पानी डालेंगे। तो 6 किलो पानी डालना था, अगर डबल डालते तो 1 किलो हम इसमें स्किप कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 किलो इसमें पानी डाला है, क्योंकि इसको हमने 20 मिनट तक भिगो कर भी रखा था, तो इसलिए अगर पानी ज़्यादा डलेगा तो बहुत ज़्यादा ये गल जाएंगे। तो अब हमने इनको हल्के हाथों से थोड़ा सा मिक्स कर देना है ताकि चावल टूटे भी नहीं। और अब हम इसको ढक देंगे और इसको उबाल आने देंगे। तो यहाँ पर देखें, इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए और उबाल आना शुरू हो गया। तो इनको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, इसको उबाल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें डालेंगे सिरका। तो सिरका इसलिए डालते हैं ताकि जो चावल हैं वो खिले खिले बने। तो यहाँ पर मैं 3 किलो चावलों के हिसाब से 2 कप पानी के इसमें सिरके के डालूँगी। ये देखें, 1 कप मैंने पहले डाला है और 1 कप बाद में, तो ये 2 कप हो गए। अब यहाँ पर हम इसका नमक जो है वो चेक कर लेते हैं। नमक लाजमी आपने चेक करना है, अगर कम लगे तो फिर आप इसमें थोड़ा सा नमक और भी डाल सकते हैं। यहाँ पर देखें, घी को साइड पे करके फिर नमक चखा करें, फिर नमक का जो टेस्ट है वो उसका पता चलता है। तो नमक थोड़ा कम लगा है, तो अब मैं थोड़ा सा नमक इसमें और डालूँगी। और फिर हम इसको थोड़ा सा, ये देखें 2 चम्मच मैंने इसका बड़े जो खाने का चम्मच होता है वो वाला मैंने इसमें 2 चम्मच डाला है। तो आप चख लें, जितना आपको कम लगे उस हिसाब से आप इसमें नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, हमारे जो चावल हैं वो दम के करीब आ गए हैं। तो अब हम इसके ऊपर जो हमने थोड़ा हरा मसाला बचा कर रखा था वो इसके ऊपर डालेंगे। आप इसको हरा मसाला बिरयानी भी कह सकते हैं, चिकन बिरयानी, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और हरे जो मैंने पुदीना 1 गुट्टी मैंने पहले डाली थी और 1 गुट्टी मैं पुदीने की अब डाल रही हूँ इसके अंदर। और कुछ मैंने लेमन के स्लाइस बना लिए थे वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और जो हमने प्याज बचा कर रखे थे वो भी इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। तो ये जो प्याज जो हम ऊपर में डालते हैं ना, ये बहुत ही बाद में टेस्ट इसका अच्छा आता है। तो अब मैंने लिया है यहाँ पर 4 चम्मच ऑयल लिया था और इसके अंदर मैंने फूड कलर जो है वो मिक्स किया 1 चम्मच। और यहाँ पर इस तरह से हम डाल देंगे सारा। और अब हम इसको 10 मिनट तक दम लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम रुमाल के साथ दम लगाएंगे। रुमाल के साथ जो दम है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो 10 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे, आंच स्लो कर देंगे और नीचे तवा रख देंगे ताकि नीचे से जले भी नहीं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका जो दम है वो खोल लेते हैं। 10 मिनट दम लगने के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। तो यहाँ पर देखें, माशाल्लाह दम बहुत ही अच्छे तरीके से लग चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो मैं अभी आपको निकाल कर दिखाती हूँ थोड़े चावल कि किस तरह से हमारे चावल तैयार हुए हैं। लेकिन देखने में बहुत ही टेस्टी मज़ेदार लग रहे हैं और खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है। तो यहाँ पर देखें, माशाल्लाह हमारे चावल बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं। अब मैं आपको डिश में निकाल कर दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। आप भी लाजमी बताइएगा कि आपको आज की जो रेसिपी है कैसी लगी है। और लाजमी कमेंट में मुझे बताया करें, वीडियो को आगे शेयर किया करें, लाइक किया करें। आप सबकी हौसला अफजाई से मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, इससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। और इंशाल्लाह मैं इस तरह से आपके साथ नई नई वीडियो लाती रहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।